अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज बहुत ही रैंडम व्लॉग होने वाला है इम्तियाज़ का, सोचा चलो व्लॉग ही बना लेती हूँ, हो सकता है कुछ मज़े का बन जाए। वैसे मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी इम्तियाज़ पे कुछ उनके खुद के मैन्युफैक्चर हुए हुए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो मैं साथ साथ वो भी दिखा दूँ। वो सेक्शन बेसमेंट में है, तो अभी मैं जहाँ जाऊँ वो चीज़ें सोचा वो भी दिखा दूँ। तो मुझे यहाँ पे एक रनर्स दिखे हैं, जो रनर्स नहीं कहेंगे, रग्स हैं, जिनकी प्राइस थी 17,000 10,000 से प्राइस स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे थे, क्वालिटी में भी अच्छे थे और प्राइस के लिहाज से भी अच्छे थे, क्योंकि रनर्स जो हैं इतने के ही आते हैं। बाकी मुझे बैग्स का सेक्शन देगा जो कि 15 और 1600 का मिल रहा था, जो कि ठीक है, गुजारे लायक था। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और मुझे साथ में एक और बैग देगा जो भी मेरे हाथ में ब्लू कलर का, ये बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा था कि ये लंबे टाइम तक चल सकता है, क्योंकि इसका ना मटेरियल थोड़ा अलग था। बाकी यहाँ पे बैग्स की कलेक्शन मुझे इम्तियाज़ में इतना कुछ ख़ास नहीं लगती। खैर, आप लोग मेरे हाथ में तस्वीर समझ के ये मत समझेगा मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन मैं अपने हाथ से हटाना भूल गई थी। खैर, मुझे यहाँ पे ट्रे दिखी, कितनी प्यारी प्यारी ट्रे थी। प्राइस इनकी 5,000 1,000 2,000 थी। साथ में मुझे पिज़्ज़ा की ट्रे मिली, जिनकी प्राइस 1,000 रुपीज़ थी। बहुत, इसको शायद कैनवा ट्रे कहते हैं। खैर, मुझे इम्तियाज़ का क्रॉकरी सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे कप्स की कलेक्शन, ओ माय गॉड, मैं तो पागल ही हो रही थी, क्या क्या दिखाऊँ। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक कप्स मिल रहे थे, जिनकी प्राइस 500 रुपीज़ थी। बहुत सारे कप थे। अच्छा, मुझे इतना डर भी लग रहा था दिखाते ही, कि मुझे डर लग रहा था कि शीशे की चीज़ें मेरे हाथ से ना गिर जाए। मुझे ऐसी चीज़ें ना, मतलब वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे हाथों में ना नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ना हो जाता है मुझसे ना नुकसान। एक दफ़ा हो गया था, तो उसके बाद से मैं डरने लगी हूँ। खैर देखिए, इतना प्यारा सा क्यूट सा बाउल सेट है यार, इस पर तो खाने का भी दिल ना करे, इतना प्यारा है। ऊपर से देख के मतलब ड्रीमी डिनर सेट। इसकी प्राइस थी 23,000 थी, और इसके जो ऊपर वाला है वो 18,000 का था। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस ही 7,000 से स्टार्ट हो रही थी। इम्तियाज़ के डिनर सेट मतलब इतने जो प्यारे होते, इतने प्रीमियम होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे जो बेस्ट सेक्शन है इम्तियाज़ का, वो उनके डिनर सेट का लगता है, क्रॉकरी सेक्शन लगता है। क्रॉकरी बहुत अच्छी होती है इम्तियाज़ की। और ये वाला देखें, ये इसकी प्राइस आई गेस 80,000 थी, मतलब 1 लाख के अंदर अंदर थे। बैग्स की कलेक्शन मुझे इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगती, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज़्यादा ही हाई होते हैं। इससे अच्छे मैंने थायरॉयड पे दिखे हैं, मतलब वो प्राइस के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से और आर्टिकल के लिहाज से बहुत प्यारे होते हैं। तो मैंने सोचा कि बैग्स दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी हम चले स्टेनलेस स्टील की कलेक्शन, वो भी ज़्यादा इतनी कोई ख़ास, मतलब जो रेंज होती है वही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा चीप प्राइस थी। तो मैं दिखाऊँ भी कलेक्शन 800 900 से स्टार्ट हो रही थी। खैर, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कहीं इम्तियाज़ वाले ऑफेंड ना हो जाए। खैर, यहाँ पे की चेन की कलेक्शंस इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। 400 रुपीज़ की थी, दिल कर रहा था ले लो, लेकिन जो बात है, मेरी उम्र नहीं थी इस तरह के की चेन्स लेने की, और वेस्ट ऑफ मनी था। बाकी मुझे इतने प्यारे पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड क्लॉक क्लिप्स दिखा, और बहुत सारे क्लिप्स दिखे जो कि 150 रुपीज़ के थे, सेल में थे। खैर, हम अपना मेन मकसद जो फूड आइटम होते हैं, हम वहाँ आ जाते हैं। ये वाला सेक्शन मुझे इतना कोरिया की वाइब दे रहा था, जो कोरिया CVS स्टोर होते हैं ना, उसकी वाइब दे रहा था। अगर आप लोग इस कोरिया CVS के व्लॉग्स देखते होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर ये वाली जो है, ये ड्रिंक्स इम्तियाज़ की खुद की मैन्युफैक्चर हुई हुई थी, और ये मैंने ट्राई करी हुई थी। इसमें से एक मैंने पीच वाली ट्राई करी थी, जो मेरे हाथ में है, तो ऑब्वियसली अभी भी मैं ट्राई करूँगी। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी प्राइस 300 रुपीज़ है। उसके बराबर में ही मुझे इम्तियाज़ के दिखे, आई गेस इसमें चॉकलेट और बिस्किट्स होंगे, और इम्तियाज़ वर्जन में किंडर जॉय भी था यहाँ पे, ये रहा मेरे हाथ में। फिर मुझे दिखा इम्तियाज़ का पीनट बटर, जिसकी प्राइस 500 रुपीज़ थी। पीनट बटर इतने के ही होते, तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। बाकी अगर आप में से किसी ने ट्राई करा तो पता है। और मुझे इम्तियाज़ की चॉकलेट्स दिखी, जिनकी प्राइस 600 रुपीज़ थे, बट एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि फेरेरो रोशर जैसी होगी। और मुझे इम्तियाज़ के फ़्रोज़न आइटम भी देखे, मुझे नहीं पता था कि इम्तियाज़ के फ़्रोज़न आइटम्स भी हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे चिकन नगेट्स है, जिसके अंदर 14 पीस थे, और इसकी प्राइस 300 रुपीज़ थी। तो मैंने तो फ़ौरन ही ले ली, मतलब 300 रुपीज़ के तो सही है यार। और बाकी टेंडर पॉप्स मिले थे, मतलब क्रिस्पी पॉप्स मिले थे, जो 500 रुपीज़ के थे। केनन्स के भी इतने के ही होते, तो मैंने लेना ज़रूरी नहीं समझा। अगर मुझे लेना होता तो मैं ऑब्वियसली केनन्स ही लेती।
इसलिए मैंने सोचा अभी नगेट्स ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ये अच्छा हुआ, अगर कुछ नया हुआ तो इसके सारे ट्राई कर लेंगे फ्यूचर में। बाकी इम्तियाज़ की और ड्रिंक्स दिखी मुझे इतना डर लग रहा था मेरे हाथ से ना गिर जाए, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, ऊपर से रश भी बहुत था। और इम्तियाज़ के बिस्किट्स भी मिल रहे थे। ये हाथ में मेरे कुनाफा चॉकलेट थी जो मेरे हाथ से गिर गई। थैंक गॉड ये कोई शीशे की चीज़ नहीं थी, वरना इम्तियाज़ वाले तो मुझे बाहर ही निकाल लेते, इज़्ज़त बच गई। खैर मुझे नहीं पता मेरे हाथ से उस दिन जितनी चीज़ें क्यों गिर रही थी, 2 दफ़ा हो गया था, शायद मैं पैनिक कर रही थी। खैर ये है इम्तियाज़ के प्रिंगल्स वर्जन में जो बिस्किट्स के चिप्स निकाले हैं। अगर किसी ने ट्राई करें तो मुझे पता है, वैसे मैंने इसके रिव्यूज़ ऐसे ख़ास नहीं देखे, वरना मैं ट्राई कर लेती, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मेरे पैसे किसी फ़जूल चीज़ में वेस्ट होते हैं। तो खैर मुझे यहाँ पे एक न्यू नूडल्स का ब्रांड दिखा, कोका। मैंने सारे नूडल्स के ब्रांड्स ट्राई किए हैं, लेकिन ये कोका मैंने पहली बार देखा। अगर आप में से किसी ने ट्राई करें तो मुझे बताएं। बाकी इम्तियाज़ के नूडल्स भी मैंने ट्राई करे थे, वो भी मुझे इतने ख़ास नहीं लगे। यहाँ पे जो बेकरी सेक्शन है इसमें सबसे फेवरेट पार्ट जो है, जो मेरी फेवरेट चीज़ जो है वो है इनका चॉकलेट मूस, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 300 रुपीज़ का होता है, मस्ट ट्राई। और इनके केक्स भी बहुत ज़्यादा मतलब रीज़नेबल प्राइस में थे। मैंने कभी ट्राई नहीं करे, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाकी मुझे देखा इम्तियाज़ से ज़्यादातर ऑफ़र्स लगी हुई थी, बाई 1 गेट 1 की। यहाँ पे मैंने देखा केलॉग्स से बाई 1 गेट 1 की ऑफ़र चल रही थी, तो मुझ जैसी कंजूस औरत ने तो फ़ौरन उठा लिए। फिर बिलिंग का टाइम आया और हम जाते जाते देखा था कि यहाँ पे स्वीट कॉर्नस मिल रहे थे। मतलब मुझे तो फुल क्रेज़ी वाले एडिक्शन है स्वीट कॉर्नस के। अगर आप लोगों को स्वीट कॉर्नस पसंद है तो आप लोग भी पता है। बाकी इस बराबर में आइसक्रीम भी थी, तो आइसक्रीम भी ले ली। खैर हम लोग घर आ गए, तो मैंने सोचा एडिटिंग के टाइम आपको रिव्यू भी दे दूँगी। जो मैंने नगेट्स लिए थे 300 रुपीज़ की, जो कि बस नॉर्मल थे, सही थे, मतलब 300 रुपीज़ के बुरे नहीं थे, लेकिन ठीक थे। बस आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये ड्रिंक तो बहुत अच्छी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी अगर आपको आज का अजीब सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।